Students, we will discuss the second chapter of macroeconomics today, that is national income. I will present the part one of this chapter. Before then, I will upload the second part of this chapter. What is national income? We will discuss objectives of this subject for online exams. Which of the following book is written by Professor Marshall? It was the A option, that is Principles of Economics. In this book was written by Professor Marshall. B option, General Theory. This book was basically written by Keynes, not by Professor Marshall. So C option is also wrong, and the correct option is Principle of Economics, is written by Professor Marshall. Second question is, according to which economist national income is the summation of all the goods produced and services provided and the net income from abroad? The right answer is it is the economist Marshall. मार्शल वाज इकोनॉमिस्ट जिसने ये कहा था कि जो नेशनल इनकम है वो गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड उनका समेशन करने से और नेट इनकम को भी उसमें ऐड करने से हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. बेसिकली मार्शल ने डिफ़ाइन नहीं किया कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगी उनमें कौन कौन सी गुड्स होंगी, फाइनल होंगी, इंटरमीडिएट होंगी, कौन सी होंगी. उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड और गुड्स प्रोड्यूस वो होंगी, वो इसमें आएंगी. ये जो सिंपल डेफिनेशन है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय इकोनॉमिस्ट मार्शल. Marshallian definition of national income has which practical shortcomings? इसका राइट आंसर ये है कि इसकी डेफिनेशन में ये ऑल दी थ्री ऑप्शंस जो इसमें लिखी गई हैं उसकी डेफिनेशन में शॉर्ट कमिंग्स थी कि मार्शल की डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में ये सारी डेफिशिएंसीज लाया करती थी कि एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज़ डिफ़िकल्ट. मतलब उसने तो कह दिया कि ऑल दी गुड्स उसमें ऐड हो जाएंगी, लेकिन उनकी एस्टिमेशन किस तरह होगी एक्यूरेट. दैट वाज अ बेसिक शॉर्ट कमिंग ऑफ हिस डेफिनेशन. सेकेंड इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल एंड मल्टीपल काउंटिंग भी हो सकती है. एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स इज़ केप्ट फॉर पर्सनल यूज़ में भी रख सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता कि वो नेशनल इनकम में ऐड हो रही है कि नहीं हो रही. फोर्थ इज़ द ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम विच आर सोल्ड अगेंस्ट मनी. ये डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी? थ्री ऑप्शंस आर देयर. बेसिकली द राइट आंसर इज पिगो ने ये डेफिनेशन दी थी. मार्शल के बाद पिगो ने ये डिफाइन किया कि सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज में से ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्लूड करेंगे जो कि मनी के अगेंस्ट सोल्ड होंगी. उसमें और सारी सर्विसेज नहीं आए, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आएंगी, ओनली वो आएंगी जो कि मनी के अगेंस्ट सेल आउट हो जाएंगी. Fifth one is which of the following is or are Keynesian methods to define national income? पहले मार्शल ने डिफाइन किया, फिर पिगो ने किया, उसके बाद केन्स ने नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स दिए. तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा मेथड्स जो उनसे हैं वो कीन्स ने नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट किए हैं. तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. All the 3 methods are presented by Keynes to define national income. Number 1, value added method or product method. Second is the income method or factor income in production process, and third one is the expenditure method. All the 3 methods was presented by Keynes to define national income. Next question is, according to which method sum total of all the final expenditures made on various goods and services is known as national income? Now we will find the 3 methods जो कि Keynes ने present किए, हम उसके अब definition पढ़ेंगे कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली फाइनल एक्सपेंडिचर का जो सम है गुड्स और सर्विसेज पे उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. द राइट आंसर इज एक्सपेंडिचर मेथड. Expenditure method was a method presented by Keynes according to which sum total of all the final expenditures made on various goods and services is known as national income. Seventh question is, according to which method sum of incomes earned by all the factors of production engaged in production process during a year is known as national income. हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हमने इनकम्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसका सम करने से हमें नेशनल इनकम मिल रहा है. तो द राइट आंसर इज द इनकम मेथड, सेकंड वन, और द फैक्ट्री इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस. फैक्ट्री इनकम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसमें इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम मिल रही है उसकी बेस पे ये नाम रखा गया है. सो द सेकंड वन इज़ अ मेथड बाय विच सम ऑफ इनकम्स अर्न बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन engaged in production process is known as national income. Eighth one is the according to which method
अगर हम मनी वैल्यू सब गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को ऐड करें तो हमें नेशनल इनकम मिलती है। ये हमें किस मेथड से पता चलेगा? दैट इज़ द वैल्यू एडेड मेथड और द प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट विच फ्लोज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पहले हमने मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर पीगो की पढ़ी, फिर कीन्स की पढ़ी, अब पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट। उनके अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम में कौन कौन से फ्लोज इंक्लूड होते हैं? 3 ऑप्शंस आर देयर, इनकम, आउटपुट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, according to which incomes, outputs and expenditures 3 flows are included in the national income. 10th question is summation of all the final goods and services produced by factors of production by utilizing all the resources of the country in a year is known as GNP, gross national product. 11th is which one is the right definition of national income? ठीक है, मिसिंग है ये, हम दोबारा, अच्छा ये है, ठीक है। विच वन इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक मनी वैल्यू के फॉर्म में, एक फैक्ट्री इनकम के फॉर्म में, एक एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। बेसिकली ये तीनों वही डेफिनेशंस हैं जो कि हमें कीन्स ने मेथड्स जो हमें बयान प्रेजेंट किए टू डिफाइन नेशनल इनकम, तो इसमें सभी सारी राइट डेफिनेशंस हैं नेशनल इनकम की। 12th है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज़ नोन एज GDP, दैट इज़ अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है इसलिए हम उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन इज विच आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 4 ऑप्शन दी गई हैं और ई ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री यानी कंट्री के जो अंदर जो उनसे डोमेस्टिक जो एरियाज़ हैं बेसिकली वो इंक्लूड होते हैं। उसमें लैंड मैस, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स अक्रॉस कंट्रीज। थर्ड वन इज़ द टेरिटोरियल वाटर्स एंड फिशिंग वेसल्स, एंड दीज एम्बेसीज अब्रॉड, जो कि एम्बेसीज हमारी जैसे पाकिस्तान के अब्रॉड में काम करेंगी, उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो नेशनल उसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आएगी वो चीज़। तो ये सारे जो एरिया जो किसी भी कंट्री में लाया करेंगे बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी होंगी, इसके अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो हमारे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आएगी। 14th is which is the right formula for GNP? The right answer is A. GNP is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import, where X minus M is equal to net exports. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके इक्वल होती है? विद राइट आंसर इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस फाइन्स प्लस फी प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयज़। पर्सनल इनकम में से हम टैक्सेस निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो बेसिकली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी जो कि हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। 16 इज GDP इज व्हाट इज़ अ फार्मूला फॉर द GDP? द राइट आंसर इज A and C. GDP is equal to GNP minus foreign income, and C is a GDP is equal to basically C plus I plus G is equal to GNP minus foreign investment. So both formulas can apply for GDP. 7th is NNP. NNP stand for net national product. इसकी राइट फार्मूला क्या है जी? A1. NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। GNP में से हम डेप्रिसिएशन को निकाल दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्शन आ जाती है अगर हम GNP में से निकालें तो। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है कि व्हाट्सएवर इज बोर्न बाय द फर्म रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। इसको अगर हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से निकालें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या है? बेसिकली दिस इज़ ए ऑप्शन, नेशनल इनकम प्लस नेशनल इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट कैपिटल ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर नेशनल इनकम में सारी चीज़ें ऐड कर दे तो हमारे पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। 19th question is income measured in terms of physical or quantity of goods or services known as real income, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस हम कितनी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स हम लेने के काबिल हैं अपनी इनकम से, तो वो हमें रियल इनकम वो डिस्ट्रॉय करेगा। 20th question इनकम अर्न इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस इज नोन एज नॉमिनल इनकम। बेसिकली करंट प्राइस के फॉर्म में होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है या हमारी नॉमिनल इनकम इतनी हो गई है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आप इतनी इनकम से मतलब उसमें इन्फ्लेशन का रोल नहीं होगा
होगा कि नॉमिनल इनकम है, हम ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जो जो रियल कैपेबिलिटी है गुड्स परचेज करने की वो इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया है। बेसिकली वो चीज़ हमें रियल इनकम बताती है। 21st इज़ अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फ्रॉम जीएनपी वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 20 right formula for NNP is equal to B and C options are the right. NNP is equal to C plus I plus G plus export minus import minus depreciation, or GNP minus depreciation. And NNP does not show what actually has been earned by the countryman due to, मतलब NNP हमें ये नहीं बताता कि countryman ने actually earn क्या किया है. The basic reasons are A and B. Actual earn we cannot find from NNP, because in NNP the business taxes are included and taxes don't represent the income. The both options are the right option.